हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गीता पहुजा। हमने लास्ट बायनोमियल थ्योरम के वीडियो में बेसिक ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन और इससे रिलेटेड कंसेप्ट लाइक पास्कल आइडेंटिटी एंड फैक्टोरियल नोटेशन की स्टडी की। आज हम बायनोमियल थ्योरम के प्रूफ को देखेंगे। x plus y raised to power n, n से 0, x raised to power n, y raised to power 0, n से 1, x raised to power n minus 1, y raised to power 1, n से 2, x raised to power n minus 2, y square up to so on। इस रिजल्ट को हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। PMI का रिजल्ट था हमारा Pn एक फंक्शन होगा। इसको प्रूव करना है आपने n = 1 के लिए, फिर k के लिए अज्यूम कर लेना है और नेक्स्ट थर्ड स्टेप में k + 1 के लिए प्रूव करेंगे और हर एक k क्या नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। पहले 1 के लिए प्रूव करते हैं तो गिवन स्टेटमेंट में ही n की प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे। 1 से 0, x raised to power 1, y raised to power 0, 1 से 1, x raised to power 1 minus 1, y raised to power 1। जब आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और चूजन टर्म्स सिलेक्टेड टर्म्स इक्वल हो जाए तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। तो ये आपका 1 से 1 और 1 से 0 आपका क्या है, 1 के इक्वल है। इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये x raised to power 1 1 से 1 आपका 1 हो गया, ये x है गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका y। नेक्स्ट k के लिए सपोज करेंगे, n की प्लेस पे क्या कर देना हमने k सब्स्टिट्यूट कर देना है। k से 0, x raised to power k, y raised to power 0, k से 1, x raised to power k minus 1, y raised to power 1, k से 2, x raised to power k minus 2, y square up to so on। अब थर्ड स्टेप में k + 1 के लिए प्रूफ करने के लिए रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, k + 1 n की प्लेस पे पुट करेंगे, k को अलग कर लेंगे और 1 को अलग, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सेकेंड स्टेप को यूज़ करते हुए जो k के लिए रिजल्ट हमने ट्रू डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x + y आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट टर्म x से मल्टीप्लाई होगी, x का बेस सेम है, x की पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, y टर्म एज इट इज़। अब इस टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y बेसिस सेम वाली टर्म ऐड हो गई, y की पावर 1 हो गई, x की पावर सेम रहेगी। ऐसे ही सेकेंड टर्म लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई टू सो ऑन फर्दर। आफ्टर दैट यू हैव टू कंबाइन लाइक टर्म्स। लाइक कॉफिशेंट्स को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, x raised to power k y, x raised to power k minus 1, y square up to so। अब हमने कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट बेसिक टॉपिक में स्टडी किया था उसको यूज़ करेंगे। k से 0, k से k 1 के इक्वल होता है, दैट मीन k + 1 से 0 या k + 1 से k + 1, ये भी क्या होगा आपका 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से सम k से 0 और k से 1, एक स्मॉलर और एक लार्जर टर्म कंबाइन होकर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। k + 1 से 1 हो गया, इसी तरह से सेकेंड k + 1 से 2 हो गया। इसकी प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने देखा कि हर एक n की प्लेस पे k + 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट k + 1 के लिए प्रूव हो गया। तो हमारी PMI क्या ट्रू है। ये हमारे बायनोमियल थ्योरम थी। अब हम इससे नेक्स्ट जर्नल और मिडल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पार्ट सेकेंड में x + y raised to power n हमने थ्योरम पढ़ी, n से 0, x raised to power n, y raised to power 0 up to so। इसमें फर्स्ट टर्म अब ये, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म टू सो। थर्ड टर्म्स में अगर y की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 + 1 होगा, क्योंकि जनरल टर्म के अकॉर्डिंग t(r + 1) है आपका। ऐसे जब आपके पास यहाँ पे 1 है तो ये सेकेंड टर्म है, तो इसका मतलब r क्या हो गया आपका 1 के इक्वल हो गया। अप टू सो ऑन चलते हुए इस तरह से ही हमने अपनी सारी टर्म्स निकालने के बाद कंक्लूजन निकाला कि 0 1 2 3 r हो गया। ऊपर से x की पावर भी पहले क्या थी 0, फिर n-1, फिर n-2, n-3, तो यहाँ पे क्या आ गई n-r। y की पावर हमारी क्या है, एक कम चल रही है, tr + 1 है तो क्या आ जाएगी y raised to power r हो जाएगी।
बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्स प्लस वाई रेज़ द पावर एन आर टर्म इसकी एंड से फाइंड करने के लिए किसके इक्वल होगा, बिगनिंग की एन माइनस आर प्लस वन टर्म के इक्वल होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के इक्वल है, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म की इक्वल होगी, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म की क्या होती है, इक्वल होती है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज़ पावर 6। इसको कंपेयर करेंगे पहले एक्स प्लस वाई रेज़ पावर एन से। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या है माइनस वाई, और ये पार क्या है आपकी एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। जनरल टर्म इस एक्सपेंशन की टी ऑफ आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेज़ पावर एन माइनस आर वाई रेज़ पावर आर है, तो यहाँ पे n की प्लेस पे हमने 6 पुट कर देना है और x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर और y की प्लेस पे माइनस ऑफ वाई। ये आपका कंप्लीट हो गया 6 CR x से पार। ये डबल पार्ट्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, 12 माइनस 2r। ये दो वेरिएबल्स हैं, -1 को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे, -1 रेज़ पार r एंड y रेज़ पार ऑफ r। इस तरह से अब ये आपका x रेज़ पावर 12 माइनस 2r -1 रेज़ पावर r y रेज़ पावर r क्या गई आपकी जनरल टर्म। इसी तरह से आप कोई भी टर्म इस एक्सपेंशन की फाइंड कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल में हम किसी टर्म को फाइंड करने का मेथड देखते हैं। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x by a minus 3 by a upon x square whole power 12, we know that t of r plus 1 is ncr x raised power n minus r y raised power r। कंपेयर करेंगे, पार आपकी n की इक्वल है, फर्स्ट टर्म आपकी x है, x बाई ए, y क्या है माइनस ए अपॉन ए एक्स स्क्वायर। 9th टर्म मीन इसको जनरल टर्म से कंपेयर करने के लिए r प्लस वन बनाना है, तो 9 को सेपरेट कर दिया हमने, 8 प्लस वन लिख लिया। एन सी आर की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू x बाई ए है और y की वैल्यू क्या है आपकी -3 है अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 8। अब इसकी पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, 12 माइनस 8 इज़ 4, एक्स पार 4, वाई ए रेज़ पार 4 -1 पार 8, 3 पार 8 ए पार 8 एक्स स्क्वायर पार 8 टू सा क्या हो गया 16। अब जो लाइक टर्म्स हैं एक्स और ये वाली एक्स वाली टर्म दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि डिवाइड हो रही है, और ए बेस वाली टर्म्स भी सब्ट्रैक्ट कर रही, -1 की पार 8 क्या इवन है, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। अब 12C4 को खोलना है हमें कॉम्बिनेशन के मेथड से। 4 टर्म्स आपको चूज़ करनी है, तो 4 तक 12 को टोटल टर्म्स को खोलेंगे, 12 to 11 into 10 to 9 अपॉन 4 3 2 1। ये 4 3 से 12 आपका कैंसर, 2 5 से 10, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 495। इट इज़ योर 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एंड से जो टर्म है वो बिगनिंग से जो टर्म होती है उसमें n माइनस आर प्लस वन होता है। अब इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 8 है, क्योंकि हमेशा एक टर्म क्या होती है ज़्यादा होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 8 माइनस ऑफ 4 प्लस 1, इट इज़ द 5th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द 5th टर्म। टी ऑफ 5 इज 4 प्लस 1, n is 7, NCR is 4, x by comparing this x आपका है 3 upon x स्क्वायर और y क्या है -x3/6 होल पार r is 4। इसको फिर अलग अलग कर लेंगे, 7 माइनस 4 इज़ 3, तो ये आपके पास आ गया 3 रेज़ पावर 3 एक्स स्क्वायर पावर 3 -1 रेज़ पावर 4 एक्स रेज़ पावर 4 इंटू 3 12 6 को सेपरेट कर दिया, 3 इंटू 2 दोनों की पावर अलग अलग कर ली। अब ये 3 वाली टर्म एक ही है एक ही है, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद आपने अपने कॉम्बिनेशन खोलना है। 7C3 था आपके पास, 7C3 765 अपॉन 321, ये आपका 321 आ गया, 3 टू द 6, ये आपका 6 कैंसिल हो गया, 7 5 का क्या हो गया 35, 3 इंटू 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम इट इज़ 16, तो यहाँ पे आपका 16 आ गया, 16 इज 48, 35 x is the power 6 is the 4th term from the end of the expansion.
Now find the value of n. If the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is, ये रेशियो गिवन है आपके पास फिफ्थ टर्म बिगनिंग की और फिफ्थ टर्म एंड की. पहले हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करते हैं, दैट इज n माइनस आर प्लस टू. n माइनस ऑफ r इज 5, फिफ्थ टर्म है प्लस 2, ये क्या हो गया 3. तो नेक्स्ट t5 इज 4 प्लस 1 एंड सी r इज 4. ये आपका x है, ये आपका क्या है y रेज द पावर r एंड सी 4 2 रेज द पावर 4. ये रूट के अंदर आपका 4 है, दैट मीन फोर्थ रूट मीन्स 1/4 पावर. तो ये क्या हो गई n माइनस 4/4. ये 1/3 रेज द पावर 1/4 होल पावर 4 से 4 कैंसल, इट बिकम्स 1/3. अब n माइनस 3 फाइंड करना है हमें. इसको भी वैसे ही -4 + 1 लिख लेते हैं ताकि हमारे पास r आ जाए. ये r आ गया आपके पास NCR. x इज द पावर r, x इज द पावर n माइनस r, y इज द पावर ऑफ r. NCR 2 रेज द पावर 1/4, ये n से n कैंसल, 4 से 4 कैंसल, 3 रेज द पावर n माइनस 4/4. नाउ यू हैव टू डिवाइड these two terms because ratio is given √6:1. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड की रेशियो √6/1 है. अब ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली पिछले स्टेप में वो दोनों पुट कर दी. ये 6 की पावर 1/2 लिख लिया, 2 बेस वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, 3 बेस वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, 6 एज इट इज़. जब इन दोनों की पावर्स को सॉल्व किया, 4 - 4 8 हो गया. यहाँ पे भी अब पावर सेम है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारी ये दोनों टर्म्स कहाँ गई. ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि हमारे पास थ्योरम है NCR क्या है, NCn माइनस आर के इक्वल है. यहाँ पे आपका 4 है तो इस तरफ क्या हो गया n-4. सो दीज आर इक्वल, सो यू हैव टू कैंसल दीज टर्म्स. आफ्टर दैट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ n. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 इधर जाके शिफ्ट हो गया, 8 + 2 इज 10. नाउ वी स्टार्ट द मिडल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन. मिडल टर्म की स्टडी करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन की. बायनोमियल एक्सपेंशन x + y रेज़ द पावर n में n+1 टर्म्स है. ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जितनी पावर होती है उससे ज़्यादा टर्म होती है हमारे पास एक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है हमारी एक्सपेंशन. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इवन और ऑड के कंसेप्ट से मिडल टर्म फाइंड करनी है. अगर n इवन होगा तो आपकी मिडल टर्म क्या होगी n/2 + 1. अगर n ऑड होगा तो n+1/2 एंड n+1/2 + 1. ये आपकी दो क्या होंगी मिडल टर्म्स होंगी. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं मिडल टर्म से. Find the middle term in the expansion of 3x - x³ 6 होल पावर 7. जब इसको आप जनरल एक्सपेंशन से कंपेयर करते हैं, ये आपकी पावर है, पावर इज 7. तो ये क्या है, ऑड नंबर है. ऑड में आपके पास दो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n+1/2 एंड n+1/2 + 1. दीज आर द टू मिडल टर्म्स. n इज 7, 7 + 1/2 इट इज़ 4, 4 + 1 क्या हो गया 5. नाउ फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ टर्म को जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, r+1 की फॉर्म में. इट इज़ 3 + 1 NCR x इज द पावर n माइनस आर, y इज द पावर. कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आपकी x है, सेकेंड क्या है y, और ये क्या है आपका n है. x और y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. अब इन पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे. 3 रेज़ द पावर 4, x रेज़ द पावर 4, x³ होल पावर 3 9 हो गया, -1 पावर 3. ये 6 को सेपरेट कर दिया, 2 × 3 होल पावर 3, दोनों की पावर अलग अलग हो गई. अब 7c3 को सॉल्व कर लेंगे. 7c6 5 1 3 2 1, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल है. ये 3 × 6 आपका कैंसिल हो गया, 7 5 सा क्या आ गया 35. और ये x इज द पावर 9 + 4 13 हो गई, 3 की पावर 1 है, और ये क्या है 1/8. 35 × 8 105. इट इज़ योर फोर्थ टर्म.
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म. सेम वे से इसको जनरल टर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे. इट इज़ 4+1 NCR x रेज़ पावर n माइनस आर बाई रेज़ पावर r -1 की पावर 4 7c. अब इन दोनों का डिफरेंस NCR NC n माइनस आर के इक्वल है. तो हम यहाँ पे इस टर्म को 7c ऑफ 7 माइनस 4 लिख सकते हैं. इट इज़ इक्वल टू 7c3 x की पावर 3 x क्यूब -1 रेज़ पावर 4 x रेज़ पावर 3 इंटू 4 12 2 इंटू 3 पावर 4. -1 की पावर 4 इवन है तो ये क्या हो गया पॉजिटिव. कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व कर लिया. ये 6 आपका कैंसिल हो गया. 7 5 35 x पावर 15 3 इंटू 16 it is 48. These are the middle terms of the expansion. Show that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is this. Given expansion is this here. N is equals to 2n. It is even. So number of terms. So middle term is n by 2 plus 1. 2n upon 2. 2 से 2 कैंसिल. n plus 1. ये आपके पास क्या आ गया r आ गया. जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे और x आपका 1 है और y क्या x के इक्वल है. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस 2NCn. कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को खोलेंगे. NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अप टू सो ऑन 1 तक. नीचे n फैक्टोरियल ये 2n माइनस n हो गया. ये एज इट इज रख लिया. इसमें से भी हमने क्या करनी है इवन टर्म्स को कंबाइन कर लिया और ऑड टर्म्स अलग कर. अगर इवन टर्म्स को देखें तो सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 की पावर n कॉमन आ गई. ये आपका n फैक्टोरियल बन गया. नीचे वाले n फैक्टोरियल से कैंसिल. ये आपका क्या है रिजल्ट है जो है प्रूव करना था. स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक में हम कोफिशिएंट्स ऑफ अ गिवन इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल्स पढ़ेंगे और कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. उसके बाद इस टॉपिक की समरी को पढ़ेंगे. देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का टॉपिक स्टडी करेंगे. आप आज के इस वीडियो को कॉचअप आप आज के इस वीडियो को कोचअप के ऐप से डाउनलोड करके देख सकते हैं और इसे लाइक कीजिए ताकि फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें. थैंक यू.